जय श्री राम, जय हनुमान। सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करने वाला हूं जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। वह है प्रभु भक्ति। मैं भक्ति में बचपन से ही विश्वास रखता था, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि मैं निर्गुण परमात्मा को ध्याने लगा, उसकी उपासना करने लगा। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक चला गया था। मैंने मृत्यु को एक्सपीरियंस किया। जब मेरी किडनीज खराब हो गई तो मैं बुरी तरह से बीमार हो गया था। तो अचानक ही मेरे मन में हनुमान जी की भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणाएं आने लगी और मैं हनुमान जी की भक्ति करने लग गया। पता नहीं तो वो किसी डर की वजह से थी या फिर वो परमेश्वर की प्रेरणा की ओर से ही थी। जब मैंने पहली बार अपने किडनी के जो टेस्ट कराए और उनमें पता चला कि मेरी जो किडनी 80% तक डैमेज है। मैंने स्टार्टिंग में पहले की वीडियो में बताया था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने का प्रयास किया और उनसे मैं बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कई सारे वीडियोज़ में देखा कि बहुत लोगों को हनुमान जी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से उनकी जान को बचाया है। तो ऐसा ही विश्वास मेरे मन में भी जागा। जब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे सांस आना भी बंद हो गया था, मेरे डायलिसिस चल रहे थे, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी क्योंकि मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। मेरे घर वालों ने और मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, लेकिन वो भी कितनी हद तक मुझे सपोर्ट कर सकते थे क्योंकि डायलिसिस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो मैंने भगवान जी की, हनुमान जी की पूजा शुरू की। प्रतिदिन मैं 7 हनुमान चालीसाएं करने लगा। फिर मैंने एक वीडियो में देखा कि आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो मैं प्रतिदिन रात को 9 बजे एक हनुमान चालीसा, फिर सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद फिर एक हनुमान चालीसा। तो यह प्रोसेस मैं करने लगा। लेकिन मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे थे, वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ख़राब आ रहे थे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डायलिसिस के चलते मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो गई थी, बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो गई थी। सारे के सारे लिपिड टेस्ट से लेके किडनी रिलेटेड सीबीसी सब टेस्ट खराब आने लग गए थे और मैं मौत के बिल्कुल पास पहुंच गया था। मैं फ़ोन पर अगले जन्म की, पूर्व जन्म के जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस टाइप की वीडियोज़ देखने लगा कि मौत के बाद क्या होता है। बहुत से मैंने ऐसे वीडियोज़ देखे जिन लोगों को अपने पूर्व जन्म की याद होती है। तो मुझे लगा कि इसके बाद मुझे जन्म तो मिलेगा ही, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई ऐसे कार्य नहीं किए हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, हम अपनी बीवी से, बच्चों से, माता पिता से, अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव करके रखते हैं। होता तो ये मन का जुड़ाव है, एक मोह रूप ही होता है, एक ममता होती है, लेकिन इसको छोड़ना बहुत ही दुष्कर होता है। तो प्रतिदिन हनुमान जी से पूजा करता था, हे भगवान मुझे जीवन दो, मुझे नया जीवन दो। अब मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि किडनीज पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। उनको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप ही कोई कृपा करें। और फिर जैसे ट्रांसप्लांट की बात आई, तो ट्रांसप्लांट के लिए हमारी कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि हम ट्रांसप्लांट करवा सके, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, घर वालों के पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो मेरी सपोर्ट कर सकें और मेरी जान बचा सकें। तो बहुत बुरे हाल में हमारा जीवन था, हमारा परिवार था। अब आगे क्या होगा? लेकिन मैं हनुमान चालीसाएं करता रहा, सुंदरकांड का पाठ करता रहा, जहाँ तक कि मेरी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। फिर मैंने एक वीडियो में देखा कि सुबह अगर उठकर 3 बजे आप हनुमान चालीसाएं करते हैं तो आपको जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती ही होती है। जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पाँव सूज चुके थे, मोटे मोटे हो चुके थे, मुझे सांस नहीं आते थे, जब रात को लेट जाता था तो फेफड़ों से खरड़ 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 इतनी भयानक आवाज़ आती थी कि दूसरों को भी वो सुनाई देती थी। तो ऐसी स्थिति में भी मैं सुबह 3 बजे उठता और मैं हनुमान जी की पूजा करता था। उस टाइम, उस सीज़न में बहुत ज़्यादा मच्छर भी थे, तो मैं मच्छरदानी लगाकर हनुमान जी की पूजा करता था। 7 हनुमान चालीसाएं करके दोबारा से सो जाता था। फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम ट्रांसप्लांट करवाया जाए, जैसे होगा तो देखी जाएगी। तो मैं रामा हॉस्पिटल करनाल में एडमिट था। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया कि मुझे सोशल मीडिया फंडिंग
करनी है। उस दिन भी मंगलवार का ही दिन था। मैंने एक लिंक निकाला, जो अंकुश भाई के आप वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हैं। इन्होंने मेरा एक वीडियो शूट किया और उसको अपने फेसबुक चैनल पर डाल दिया। उसके बाद लोगों ने मुझे सहयोग करना शुरू किया और हम एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला में गए और ओनली एंड ओनली 1 मंथ में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। यानी एक ही मंथ में मेरे सारे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार हो गए और पैसे की जो ज़रूरत थी ट्रांसप्लांट के लिए वो भी पूरी हो गई। और मुझे अब ये डर था कि मेरी वाइफ की किडनी मेरी किडनी से मैच होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास किडनी डोनेशन के बहुत ही कम ऑप्शंस थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि मेरी वाइफ की किडनी मेरे किडनी के साथ मैच हो गई और डॉक्टर ने हमें बहुत ही अर्ली डेट भी दे दी। उसके बाद फिर मेरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ और मेरी वाइफ की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है और आज मेरे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को 100% मानता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति का फल जरूर मिलता है। आप किसी भी इष्ट देवता को या फिर किसी भी भगवान को अगर आप मानते हैं, अगर आप सच्चे मन से उससे प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो आपको फल अवश्य ही अवश्य मिला है। इस फल के रूप में मुझे तो नया जीवन मिला है, नया जीवन दान मिला है और मैं इस जीवन को अपनी प्रभु की भक्ति में ही लगाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि भक्ति में शक्ति होती है, आप लोग भी भक्त बने। लेकिन इसके लिए हमें कई सारी प्रीरिक्विजिट्स की ज़रूरत होती है, जैसे चित्त की शुद्धि, यानी हमारा जो मन है पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। तो वह शुद्धि कैसे होती है? वह ईश्वर से जुड़ने से ही होती है। उसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।